एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हमारा पूर्वजों का लड़ाई किसका साथ था और आज का तारीख में हमारा लड़ाई किसको बचाने के लिए है? जब हम हमारा पूर्वजों के बारे में जानने के लिए कोशिश करते हैं, इतिहास हमें ये बताता है हमारा पूर्वजों अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, सोशल जस्टिस को दिलाने के लिए, अंधविश्वास को संस्कार को भगाने के लिए और इस भारत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। क्या हमारा पूर्वजों तलवार भांज कर लड़ रहे थे या कलम की ताकत पर लड़ रहे थे या मानवतावाद को फैलाने के लिए लड़ रहे थे? बहुत सारे प्रश्न हमारा मन में आता है। आज का तारीख में हमारा नौजवान को कैसे तलवार भांजने के लिए उस्का रहे हैं। मस्जिद के सामने भगवा झंडा फहराकर मस्जिद के ऊपर पथराव करके भारतवर्ष में जो यूनिटी एंड पीस था, इनको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ अराजक तत्व हमारा नौजवान को जो उस्का रहे हैं, क्या ऐसे ही लड़ाई था हमारा? साथियों, हमारा महापुरुषों का लड़ाई था सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए। तथागत बुद्ध का लड़ाई था मानवतावाद को फैलाने के लिए और अंधविश्वास को संस्कार को मिटाने के लिए। ज्योतिबा फूले साहब का लड़ाई था अंधविश्वास को भगाकर शिक्षा का ज्योति भारतवर्ष में फैलाने के लिए, ताकि भारतवर्ष में अनइक्वालिटी फिनिश हो सके। बाबा साहेब अंबेडकर का लड़ाई था अंधविश्वास को मिटाकर भारतवर्ष में गैर बराबरी समाज को मिटाकर बराबरी समाज स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन आज हमारा पुरखों जो मेहनत करके हल चलाने वाले हाथ को कलम दे दिए, टट्टी साफ करने वाले हाथ को बाबा साहेब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले कलम दे दिए। मछली पकड़ने वाले हाथ को, चमड़ा उधड़ने वाले हाथ को मेहनत करके हमारा पूर्वजों ने हमें कलम का ताकत दी। लेकिन आज एक भगवाधारी हमारा बच्चों का हाथ से कलम छीनकर तलवार भांजने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके गली गली में मंदिर बना रहे हैं। जब जब भारतवर्ष में मंदिर बनेगा, बहुजनों को सिर्फ घंटी ही मिलेगा। जब भारतवर्ष में स्कूल, यूनिवर्सिटी बनेगा, बहुजन का हाथ में ताकत आएगा, वो तार्किक बनेगा। इसीलिए शिक्षा गुरु ज्योतिबा फूले तार्किक बनने के लिए हमारा लोगों को प्रेरित करते थे। बाबा साहेब अंबेडकर शिक्षा का द्वारा तार्किक बनकर भारत में
सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करना, यूनिटी एस्टैब्लिश करना, अंधविश्वास और पाखंडवाद को मिटाना और देश को भाईचारा एस्टैब्लिश करने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर हमारा हाथों में कलम पकड़ा दिए। समझिए आप लोग, जो लोग आपका बच्चों का हाथ से कलम छीनकर तलवार भांजने के लिए उस्का रहे हैं, यह डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जो लोग आपका देश का संपदा को बेचकर आपका हाथ से नौकरी छीन रहे हैं, ये लोग देश के लिए खतरा है। जो लोग 14 अप्रैल में बाबा साहेब आम्बेडकर को फूल चढ़ा रहे हैं, उसके बाद गढ़ से गोलवलकर को अपना आदर्श मान रहे हैं, ये लोग संविधान के लिए खतरे हैं। जो लोग भारत को हिंदुस्तान कहते हैं और अपना ऑफिस में बाबा साहेब आम्बेडकर का फोटो लगाकर दिखावा करते हैं, ये भी संविधान के लिए खतरे हैं। जो लोग आपका रिजर्वेशन छीन रहे हैं, क्या आप ऐसे लोगों को अपना लीडर मानेंगे? जो लोग आपका बच्चे का विद्यालय छीन रहे हैं, आपको गुलाम बनाने के लिए आपका हाथ में तलवार भांजने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानेंगे? हमारा महापुरुषों, हमारा पुरखों कभी भी अंधविश्वास, पाखंडवाद और जातिवाद को बढ़ावा नहीं देते थे। हमारा पुरखों सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए अंधविश्वास के खिलाफ खूब लड़े, पाखंडवाद का विरोध खूब लड़े, मनुवाद का खिलाफ खूब लड़े, वो भी डेमोक्रेसी प्रोसेस में। साथियों, आज इस भारतवर्ष में हमें कब हिंदू पुकारा जाता है? जब दंगाई बनाने के लिए तैयार करना है, हम लोगों को दंगाई बनाने के लिए हमें हमारा लोगों को हिंदू बोला जाता है। जब हम यूनिवर्सिटी में अपना अधिकार मांगते हैं तो हमें रोहित बेमूला बनाया जाता है, यानी मार दिया जाता है। जब हम मेडिकल कॉलेज में टॉपर बनने के लिए कोशिश करते हैं, तब हम हिंदू नहीं होते, हमें पायल तड़वी जैसे मारा जाता है। जब हम इन लोगों का बात में हाथ से हां मिलाते हैं, तब हम हिंदू बन जाते हैं। साथियों, हम हिंदू हैं तो शेड्यूल कास्ट मां जब खाना बनाती है तो उत्तराखंड जैसे स्टेट और भारत का हर कोई स्टेट में बच्चे खाना क्यों नहीं खाते? जब हम हिंदू हैं तो हमारा अधिकार को ये हिंदू भी क्यों छीन रहा है? जब हम हिंदू हैं तो बेटी और रोटी का रिश्ता क्यों नहीं बनता? ये सोचने की बात है। केवल इस देश में दंगाई फैलाने के लिए अल्पसंख्यक सवर्ण बहुजनों को उस्काने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए दादा साहब कांशीराम SC ST OBC और माइनॉरिटी को लेकर बम से बनाए थे। आप ये मत सोचिए आप मुसलमान को मारेंगे, यानी आपका एक अंग कट रहा है।
कल को बुद्धिस्ट को ये लोग मारेंगे, धीरे धीरे आप कमजोर हो जाएंगे तो फिर क्रिश्चियन को मारेंगे, उसके बाद शेड्यूल कास्ट का बारी आएगा, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब का बारी आएगा, उसके बाद ओबीसी का बारी आएगा। ये बात को समझ जाइए। हमारा पूर्वजों का लड़ाई था एससी एसटी ओबीसी को और माइनॉरिटी को भारतवर्ष में सोशल जस्टिस दिलाना। लेकिन आज हमारा लोगों को कैसे डिसयूनिटी करके भारत का संविधान को बर्बाद करने के लिए तैयारी चल रहा है। उस दिन हमारा पूर्वजों ने लड़े, इसीलिए आज हम जिंदा है। वो थे, इसीलिए आज हम जिंदा है, और उनका संविधान है, इसीलिए आज हम खुशी से जी रहे हैं। ये संविधान को बर्बादी करने की तैयारी हो चुका है। खास करके ओबीसी समाज में रहने वाले हमारा नौजवान तनिक अपना इतिहास को तो देखिए। कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानिए, लले सिंह यादव के बारे में जानिए, सबसे बड़ा ओबीसी का ताकतवर ज्ञानी और गुणी ज्योतिबा फुले साहब के बारे में जानिए। आप तलवार नहीं भांजेंगे। जब तक आप तलवार भांज कर खड़ा होते हैं तब तक मनोबल ताकत में रहता है। जब आप तलवार भांजना छोड़कर कलम भांजेंगे, कलम और किताब का ताकत को इस्तेमाल करेंगे, मनोवाद अपने आप फिनिश हो जाता है। मनोवाद खड़ा है सिर्फ पखंडवाद, अंधविश्वास, कुसंस्कार और जातिवाद का बैकबोन पर। अंधविश्वास, कुसंस्कार और जातिवाद सिर्फ ही सिर्फ कलम और किताब का ताकत से फिनिश होता है। कलम और किताब पकड़ने से इंसान तार्किक बनता है, वो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ता है, उनका सोचने की ताकत बढ़ जाता है, गलत को गलत और सही को सही सोचने की ताकत आता है। इसीलिए हमारा लड़ाई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए होना चाहिए। हमारा लड़ाई स्कूल और विद्यालय खोलने के लिए होना चाहिए। हमारा लड़ाई प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए होना चाहिए। हमारा लड़ाई भारत का संविधान को बचाने के लिए होना चाहिए। हमारा लड़ाई सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करने के लिए होना चाहिए। तनिक आप सोचिए, जिन लोगों ने माता सावित्रीबाई फुले को अपमानित कर रहे थे वो लोग कौन है? जिन लोगों ने ज्योतिबा फुले साहब को अपमानित कर रहे थे वो लोग कौन है? जिन लोगों ने बाबा साहेब अंबेडकर को बार बार इलेक्शन में हरा रहे थे और उन्हें कमजोर करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे थे, इन लोग कौन है? इनको पहचानिए, नहीं तो आने वाला कल हमारा जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारतवर्ष में प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हमारा नौकरी छीना गया है और छीना जा रहा है। आउटसोर्सिंग अपॉइंटमेंट के नाम पर हमारा दो वक्त का रोटी छीना जा रहा है। हम लोगों को हिंदू और धर्म के नाम पर एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है। हम भारत में हिंदू है, सब बढ़िया है, तो हमारा हिस्सा कहां है हिंदू धर्म में? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का 22% हिस्सा कहां है सुप्रीम कोर्ट में? शेड्यूल ट्राइब का 7.5% हिस्सा कहां है इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में और सुप्रीम कोर्ट में? 57% हिस्सा कहां है ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट में, यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में? कहां है हमारा हिस्सा जमीन और जंगल में?
हमारा हिस्सा तो चाहिए। जो धर्म और जो इंस्टीट्यूशन आपको हिस्सा नहीं देता वो असंवैधानिक है। हमारा संविधान का आर्टिकल 14 हमें इक्वालिटी कहता है। इसीलिए हर क्षेत्र में हमारा संख्या का हिसाब से हमारा हिस्सा होना चाहिए। 57% ओबीसी यानी 57% प्रोफेसर, लेक्चर, चांसलर, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में ओबीसी का रहना चाहिए। 57% जुडिशियरी में ओबीसी का हिस्सा होना चाहिए। 57% जमीन का हिस्सा ओबीसी को मिलना चाहिए। 57% पानी का हिस्सा ओबीसी को मिलना चाहिए। 57% जंगल का हिस्सा मिलना चाहिए और 57% इकोनॉमिक हिस्सा ओबीसी को मिलना चाहिए। वैसे ही 22% एससी को कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, प्रेस, मीडिया, बिजनेस और सरकार बनाने के लिए हिस्सा मिलना चाहिए। कहां है हमारा 85% मिनिस्ट्री? डेमोक्रेसी इक्वालिटी मांगता है। आज इक्वालिटी को फिनिश करके आप लोग कैसे हिंदुत्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा हिस्सा चाहिए डेमोक्रेसी प्रोसेस में। जिस दिन भारत का बहुजन समाज हिस्सा मांगना शुरू कर देंगे, ये 15% तिल मिलाएंगे। साथियों, आज हमारा लड़ाई अपना वजूद को बरकरार रखने के लिए, आज हमारा लड़ाई भारत को, संविधान को बचाने के लिए, आज हमारा लड़ाई बहुजन समाज को ताकत दिलाने के लिए, हमारा लड़ाई सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया में होना चाहिए। अंधविश्वास, कुसंस्कार, पाखंडवाद से हमारा जनरेशन को बचाने का हमारा लड़ाई होना चाहिए, ताकि आने वाले कल हमारा जनरेशन तार्किक बने। अंधविश्वास, कुसंस्कार का खिलाफ हमारा पूर्वज जो लड़ रहे थे, आज भी हमें लड़ना होगा। नहीं तो आने वाला कल इस भारतवर्ष में बहुजन समाज का नाम निशानों मिटाने के लिए दुश्मन, उनका जो प्लान है, जो जाल है, उसे उस ट्रैप में हमें फंसा देगा। इन लोगों का ट्रैप में मत फंसिए। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। थैंक यू। जय भीम। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।